हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अंदर वीडियो। सोचो भाई, सुबह घर से निकलते वक्त कोई नहीं सोचता कि आज जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कोई अपनी रोजी के लिए निकला, कोई शॉपिंग के लिए, किसी ने माँ को कहा बस 10 मिनट में आता हूँ, किसी ने बच्चों को कहा शाम को मिलेंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि शाम को सिर्फ खबर मिलेगी कि प्लाजा जल गया और अंदर लोग फंस गए। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये कराची के सिस्टम का इम्तिहान था। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम फिर फेल हो गए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इस शहर की नसें बंद हैं। रोड्स टूटे हुए हैं, ट्रैफिक बेकाबू है, इल्लीगल पार्किंग होती है, फायर एग्जिट्स बंद होते हैं और वायरिंग पुरानी होती है। जब तक सब ठीक होता है तब तक कोई मसला नहीं होता, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी आती है पूरा शहर रुक जाता है। फायर ब्रिगेड निकलती है लेकिन ट्रैफिक में फंस जाती है, रास्ते तंग होते हैं, लोग साइड नहीं देते और कुछ लोग तो तमाशा देखने लग जाते हैं। जब तक फायर इंजन पहुंचती है तब तक अंदर फंसे हुए लोग जल चुके होते हैं। भाई, ये पहला वाकया नहीं है जो कराची में हुआ हो। इससे पहले भी फैक्ट्रियों जली हैं, मार्केट्स जली हैं, हॉस्पिटल्स जले हैं और प्लाजों जले हैं। हर बार एक ही सानिया डायलॉग गोल सुनने को मिलता प्लाजा है कि इमारत में इंक्वायरी फंसे होगी, लोगों की एक और रिपोर्ट बनेगी फुटेज और सामने आ जिम्मेदारों गई। के फुटेज खिलाफ में एक्शन आग लिया जाएगा। शर्मसारगी के बाद लेकिन कुछ लोगों दिन का बाद हुजूम सब कुछ नजर आ रहा है। खामोश हो लोग जाता है। रास्ता अगर सच में इंक्वायरी होती और सबकत लिया जाता तो आज फिर से लोग जिंदा जल रहे ना होते। हर दफा एक ही लफ्ज बोल दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट, लेकिन असल बात कोई नहीं बताता। प्लाजा की वायरिंग पुरानी होती है, इलीगल लोड होता है, एसी, फ्रीजर्स और मशीन ओवरलोड पर चल रही होती हैं, फायर अलार्म सिस्टम नहीं होता, स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं होता और एग्जिट्स बंद होती हैं। शॉर्ट सर्किट सिर्फ एक स्पार्क होता है, लेकिन आग तब फैलती है जब सिस्टम कमजोर होता है। अगर सेफ्टी होती तो स्पार्क स्पार्क ही रहता, आग नहीं बनता। फायर ब्रिगेड पर लोग गुस्सा करते हैं, लेकिन मसला सिर्फ उनका नहीं होता। फायर स्टेशनों कम है, गाड़ियां पुरानी हैं, इक्विपमेंट वीक है और प्लानिंग नहीं है। सबसे बड़ा मसला कराची का ट्रैफिक है। इमरजेंसी के वक्त बाइक वाला रॉन्ग साइड से आता है, बस बीच रोड पर खड़ी होती है, रिक्शा ब्लॉक करता है और कुछ लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। जब हम खुद रास्ता नहीं देंगे तो फायर इंजन कैसे पहुंचेगी? फायर इंजन का अपना पानी होता है, लेकिन वो लिमिटेड होता है। कराची में हाइड्रेंट सिस्टम प्रॉपर नहीं है, प्लजेस के पास इमरजेंसी वाटर लाइन नहीं होती और कोऑर्डिनेशन नहीं होता। इसलिए फायर इंजन आती है, पानी खत्म होता है, वापस जाती है और इस दौरान आग और फैल जाती है। अगर प्लानिंग होती और वाटर सिस्टम रेडी होता तो शायद कई जानें बच सकती थीं। इस पूरे हादसे के जिम्मेदार सिर्फ एक नहीं है। प्लाजा ओनर जिम्मेदार है जो सेफ्टी पर पैसा नहीं लगाता, बिल्डिंग कंट्रोल जिम्मेदार है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन अलो करता है, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट जिम्मेदार है जो इंस्पेक्शन नहीं करता, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है जो सिस्टम ठीक नहीं करती और हम खुद जिम्मेदार हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करते। जब ओनर पैसा बचाता है, अथॉरिटी ब्रीफ लेती है और आवाम लापरवाही करती है तो फिर कीमत जान से चुकानी पड़ती है। जो लोग इस आग में जले वो वीआईपी नहीं थे, वो मिनिस्टर्स नहीं थे, वो किसी प्रोटोकॉल के साथ नहीं थे, वो सिर्फ आम इंसान थे जो अपने घर के सहारे थे। किसी का बेटा गया, किसी का वालिद गया, किसी की बहन गई और किसी की मां चली गई। जब एक इंसान जाता है तो सिर्फ बॉडी नहीं जाती, पूरी फैमिली का फ्यूचर जल जाता है। इस्लाम हमें जिम्मेदारी सिखाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब जिम्मेदार हो। ओनर जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है और आवाम भी जिम्मेदार है। अगर हम दीन के करीब होते तो सेफ्टी होती, इंसाफ होता और लापरवाही नहीं होती। दीन सिर्फ नमाज का नाम नहीं, दीन जिम्मेदारी का नाम है। अफसोस की बात यह है कि हम वीडियोस देखते हैं, थोड़ा सा दुख करते हैं और फिर भूल जाते हैं। जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक हम सिस्टम को नहीं जगाएंगे, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। आज प्लाजा जला है, कल स्कूल जलेगा, परसों हॉस्पिटल जलेगा और फिर हम कहेंगे किस्मत थी। ये वीडियो सिर्फ कंटेंट के लिए नहीं है, ये आवाज है गरीब के लिए, बेकसूर के लिए और उन लोगों के लिए जो जिंदा जल गए। अगर हम चुप रहे तो कल हमारी बारी होगी। इसलिए शेयर करो, सवाल उठाओ और सिस्टम को मजबूर करो कि वो काम करे, क्योंकि आग सिर्फ बिल्डिंग नहीं जलाती, आग कौम का मुस्तकबिल जला देती है। कि आज हम किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे सिस्टम, कानून और इंसाफ की इज्जत पर होने वाले हमले की बात कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम बात करते हैं हक की, इंसाफ की और उन सच्चाइयों की जो अक्सर लोग बोलने से डरते हैं।